Very good afternoon to all present here. I, Dr. Tanushree, welcome you all to the workshop on My Story Motivational Session by Successful Innovator being conducted by IIC IMT College of Law. Today we are blessed to have Dr. Ram Shankar, Assistant Professor and Head IIMT News as our guest for this particular session. Innovation is the process of creating new ideas and products, services or methods that can improve efficiency, effectiveness or address unmet needs. Innovation is important because it can improve our quality of life, help business be more competitive, improve productivity, reduce cost, promote critical thinking and many more such benefits we have. So without much delay, I would like to request Ram Shankar sir to please proceed with the session. थैंक यू सो मच मैम। और सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको सबको प्रणाम। क्योंकि माय स्टोरी इनोवेटिव सेशन की बात हुई है बाय सक्सेसफुल इनोवेटर, और ये आईआईसी की एक्टिविटी है तो मैं उस पर बात करूँगा कि जैसे मैंने अभी बताया बातचीत में कि मैंने अभी एक फाउंडेशन शुरू किया है, आशा पारस इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन, जो बेसिकली काम करता है महिला मुद्दों पर काम करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करता है। कि जैसा हमने बताया जिधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम कई बार ये बार बार कहते हैं कि आजकल के दौर में कहाँ महिलाओं को शोषण किया जा रहा है, आजकल तो सभी पढ़े लिखे हो गए, महिलाएं ज़्यादा शोषण करती हैं, ऐसा एक रूमर क्रिएट किया जा रहा है। सच्चाई है सर, जबकि सच्चाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ऐसा मानना, मैं यहाँ कंट्रोवर्शियल बातचीत नहीं करूँगा, मैं कुछ अपनी बातचीत रखूँगा कि मेरी संस्था काम करती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर। जैसा जो मध्य प्रदेश का या आदिवासी क्षेत्र जो होता है, वहाँ से क्या होता है कि गरीब माता पिता होते हैं, उनके क्या होता है कि बच्ची होती है, विशेषकर बेटियाँ होती हैं, तो बेटियाँ जैसा कि हमारी भारतीय सनातन व्यवस्था में ये हर जगह ये बोला गया है, बेटी है तो एक दायित्व है, यानी वो दायित्व समझ करके करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि नहीं बेटा और बेटी इक्वल है। जब तो होता क्या है कि वहाँ पर अक्सर ये होता है कि हमारे इधर जो जिसे हम सभ्य घराने बोलते हैं, सभ्य घरानों से कुछ लोग जाते हैं, अच्छा खासा उनके पास ज्वेलरी लेकर के जाते हैं, अच्छा सा खासा अमाउंट देते हैं। आपको सबको पता होगा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश का वह एरिया जहाँ से लोग लड़कियों को खरीद कर भी लाने, खरीद जैसा टर्म मैंने बोला है ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे झाबुआ, अलीराजपुर और धार जैसे क्षेत्रों से जहाँ पर लोग जा करके एक लड़की की शादी होती है, माता पिता को धन देते हैं। चूँकि पिता क्या होता है, आपको जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो विशेषकर आदिवासी क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, वहाँ ड्रिंक करे हुए होते हैं, देशी अपना ड्रिंक कर लेते हैं और अपना उनका काम वो कहते हैं कि महिलाएं काम करेंगी, पुरुष नहीं करेगा, उनकी ऐसी मान्यता है। उसमें क्या होता है, हम जाते हैं और कुछ अमाउंट देते हैं, शादी एक से होती, बड़ा खुश हो जाते हैं माता पिता कि हमारी बिटिया की शादी तो बड़े घराने में हो रही है, यानी धन धनाढ़ वाले लोगों के बीच में होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वह जब शादी करके चले आते हैं और तो लड़की भी बहुत खुश होती है, और उसे बाद में पता चलता है कि अरे हम कहाँ आ गए, बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग होती है, उसमें वह आ जाती है और बाद में एक के साथ जिसके साथ शादी होती है, एक दिन तो उसके साथ रहती है और दूसरे दिन पता चलता है दूसरा कोई आया है, तीसरे दिन तीसरा कोई आया है, यानी पता चलता है ये कौन है, तो ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, ये कजन है, ये फलाना है, ये धमाका है, ये कह करके उसके साथ, यानी वह जो मानसिक तौर पर तैयार होकर के आई थी लड़की कि अब हमारा भी अच्छा घर होगा, अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे, वह उसकी जिंदगी पुनः नारकीय जीवन हो जाती है। और इसी पर एक आईपीएस रही हैं किरण केरकेट्टा करके इंदौर में, उनका रिसर्च भी है पीएचडी का, आप लोग उसे पढ़ सकते हो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होती है, इमोशनली कैसे, इस पर हमारी संस्था काम करती है। जो रेलवे स्टेशन के आसपास अक्सर हम देखते हैं
क्या होता है, लड़कियां हैं, अगर हम मांगने के लिए चले जाते हैं तो अक्सर मांगा करती हैं, कुछ ना कुछ मांगती, तो हमें हमारी नज़र ही उनके प्रति ऐसी होती कि उनका काम ही है कि एज अ प्रोडक्ट हम उन्हें यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे तो इन मुद्दों को लेकर के काम करती है हमारी जो मेंटर हैं, वो आशा पारस, जो आशा जिनका नाम है, वो वाइस चांसलर रही हैं, आशा शुक्ला नाम, वो पूरी तरह कम्युनिस्ट अप्रोच की हैं। तो उनके नाम पर ये, और करती क्या है ये संस्था इन्हीं मुद्दों को लेकर के काम करती है। आज ये संस्था ठीक ठाक मध्य प्रदेश के जो आदिवासी अंचल है उनमें काम कर रही है। उन्होंने अभी हाल ही में 5 लड़कियों को राजस्थान से छुड़ाया है, जिनकी नई शादी हुई थी, और उनको दोबारा जिसे घर वापसी बोल सकते हैं वो करवाया है। यानी वो लड़कियां बहुत परेशान थी, हमारी संस्था से उन्होंने कनेक्ट किया, कांटेक्ट किया, और उनको दोबारा और उनको छूट मिली। कहने का मतलब पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि संस्था में कई लोग जुड़े हुए हैं, जैसे एसपी लेवल के लोग भी जुड़े हुए हैं, जुडिशरी से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों को के काम के लिए, जैसे सामान्य तौर पर जो बात होती है कि जैसे रील्स हम देखते हैं, आमतौर पर रील्स देखते हैं, ऐसा रूमर क्रिएट किया जा रहा है कि छोटी सी, यानी घर में घुसते ही पति डरने लगेगा, ऐसा दिखाएंगे कि महिला तांडव के रूप में होगी, यानी ऐसा बेलन लिए खड़ी होगी। ये एक्चुअली क्रिएट किया जा रहा है, नरेट क्रिएट किया जा रहा है कि ऐसा ही है। ऐसा मुझे तो कभी फील नहीं हुआ, मेरी शादी के 12 साल हो गए हैं, तो ऐसा मुझे कभी नहीं फील हुआ है कि मैं घर घुसते समय डर फील करूँ। और तो मैं उतावला रहता हूँ कि घर कितना मुझे सैटरडे संडे मिल जाए और मैं घर चला जाऊँ, तो मैं ढूंढता हूँ आखिर कहाँ होता है ऐसा। तो टीवी क्या करती है, टीवी जैसा दिखाना चाहती है वैसा वो क्रिएट करना शुरू कर देती है। जैसा आपको पता है 2 तरह से टेलीविज़न काम करता है, और ये सब इफेक्ट इसका जो पड़ रहा है वो टेलीविज़न या कहा जाए न्यू मीडिया का इफेक्ट पड़ रहा है। यानी एक तो है जैसा गांव और जो पुराने 60s और 70s की जो फिल्म थी कि गांव कैसा है वैसा फिल्मों में दिखाया जा रहा है। आज क्या हो रहा है कि हमें गांव कैसा बनाना है वैसा दिखाया जा रहा है। पवित्र रिश्ता नाम है, काम हो रहा है उसे बोल्ड कह देते हैं। बोल्ड के नाम पर रानी दुर्गावती को नहीं बताया जाएगा, बोल्ड के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं बताया जाएगा, बोल्ड के नाम पर मल्लिका शेरावत को बताया जाएगा। यानी बोल्ड कौन है और इनकी सबकी उपज क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इनकी सबकी उपज यही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अमूमन मैं देख रहा था, चूंकि ऐसे ग्रुपों में जब काम करने का अवसर ही मिलता है, पुरुष पत्नी पीड़ित पुरुष ग्रुप बना रहे हैं हंसी मजाक के लिए। ये क्या है, यानी आप किसका हंसी मजाक बना रहे हैं? अपने घरों में क्या ऐसी सिचुएशन आप ठीक से देखें, अगर आप ड्रिंक करके आ रहे हैं और अगर महिला आपको मना कर रही है तो इसमें क्या हो गया, वो उसका मना करने का अधिकार है कि नहीं? या तो एक पैक लीजिए, साथ बैठा करके पीजिए, वैसा तब तो आपका इज्जत और मान मर्यादा भटकने लगती है। आप ऐसा करते नहीं है। दरअसल नियम कानून हमने बनाना शुरू कर दिया कि तुम्हें ऐसा रहना है, ये नहीं कभी हमने सोचा कि मुझे कैसा रहना है। यही इन्हीं की उपज क्या हुई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, रेप और क्राइम अगेंस्ट वीमेन, एसिड अटैक जैसे मुद्दे। आपके इस नोएडा में जो एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं हैं वो होटल चला रही हैं, आपको पता है? लक्ष्मी होटल चला रही है, मतलब रेस्टोरेंट चला रही है। वहां हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि बहुत सारी हमारी मेंटालिटी जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, पैट्रियार्कल माइंडसेट वो बार बार ट्रेनिंग का भी काम करती है हमारी संस्था, कि ट्रेन करते हैं। जैसे एजुकेशनल सेक्टर में हम जाते हैं, अक्सर बच्चियां गेट से निकलती हैं तो कई बार मुझसे शिकायत करती हैं, सर जो फैकल्टी मेल खड़ा होता है वो पूरा घूर